हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंडम घुमक्कड़। मैं हूं अर्पिता और हमारा आज का वीडियो है मालदीव्स प्लान के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ईच एंड एवरी डिटेल पिन टू पिन। अगर आपको इंडिया से मालदीव ट्रैवल करना है तो कितना बजट होगा, आप कौन से रिजॉर्ट चूज़ कर सकते हैं, कौन सा पैकेज अवेलेबल रहता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जेन्युइन ट्रैवल एजेंट जो इस टाइम पर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। हमें पता है आजकल किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो पैसे होते हैं वो तो हम दे देते हैं, बट जो ट्रैवल एजेंट होते हैं जो कभी जेन्युइन नहीं निकलते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में इंडिया से मालदीव ट्रैवल करना है तो ये वीडियो देख लेना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहली बात, द बेस्ट टाइम अगर आपको मालदीव विज़िट करना है तो मालदीव विज़िट करने के लिए नवंबर टू अप्रैल सबसे अच्छा समय रहता है, क्योंकि नवंबर से पहले वहाँ बारिश हो जाती है और अप्रैल के बाद में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। नवंबर टू अप्रैल ये मंथ बहुत अच्छे हैं अगर आपको मालदीव विज़िट करना है, और यह पीक मंथ है। अगर आप उस टाइम विज़िट करते हैं तो आपका बजट भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पैसा भी ज़्यादा होता है। आपको आपका बजट थोड़ा हाई रखना होगा। अगर आप अच्छे रिजॉर्ट देख रहे हैं तो मालदीव का जो टाइम है वह इंडिया के टाइम से 30 मिनट पीछे है, यानी इंडिया में सुबह के 9 बज रहे हैं तो मालदीव में सुबह के 8:30 बजेंगे, 30 मिनट पीछे है। इन मंथ के हिसाब से आप मालदीव का प्लान डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने पहले ही आपको टिकट और रिजॉर्ट की बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। फ़्लाइट टिकट बहुत कॉस्टली होती है, लाइक आप 10-12 दिन पहले बुक करते हैं तो अगर आपको फिक्स है मुझे इस डेट पर जाना ही है तो 2 महीने पहले ही आप बुक कर लें, क्योंकि आपको फ़्लाइट टिकट पर अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे और उसमें से आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। अब आते हैं आप कैसे जा सकते हैं मालदीव, बाय एयर या बाय सी। ये 2 ऑप्शन है मालदीव जाने के लिए। नॉर्मली बाय सी से जाना बहुत महंगा पड़ सकता है, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा जाता है। अगर आप फ़्लाइट से जाना है या फिर कोई भी नेशनल कंट्री से जाना है तो फ़्लाइट इज़ द ओनली बेस्ट वे। ये सबसे सस्ता होता है। इंडिया में अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है या आप कोई भी सिटी से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, वैसे मुझे भी एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आपको फ़्लाइट देखनी पड़ेगी डायरेक्ट फ़्लाइट है या नहीं। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट जहाँ है आपको नज़दीक की सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं टू मालदीव। तो ऐसा आपको प्लान करना पड़ेगा। हम लोग निकले थे जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से मालदीव के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट कनेक्टेड फ़्लाइट थी। नाउ बुकिंग द फ़्लाइट टिकट। आप कहीं भी जाओ तो फ़्लाइट इज़ बेटर, लेकिन आप 2 महीने पहले ही बुक कर लेना, क्योंकि आपका टिकट बहुत सस्ता हो जाता है। जो एक्चुअल प्राइस है वही जाता है, नहीं तो आपको 2 या 3 गुना ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप लेट टिकट बुक करते हैं तो। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, एक्सपीडिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन हैं जहां आपको बहुत सारे ऑफ़र मिल जाते हैं। अगर आपके पास में बैंकिंग का कोई एप्लीकेशन है तो उसमें भी ऑफ़र रहते हैं। मैंने यूज़ करा है क्लियर माई ट्रिप, मुझे यहाँ पर कंपैरेटिवली कम प्राइस लगते हैं। स्पेशली आप लोग 2 या 3 कपल जा रहे हैं या फिर फ्रेंड ग्रुप जा रहे हो तो 4 पीपल के लिए कोई भी कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगेगा। आप क्लियर ट्रिप ट्राई कर सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगा, आई कैन सजेस्ट। अब आती है बारी हाउ वी स्टार्टेड। जैसे मैंने कहा
आई लिव इन जयपुर। मेरे जयपुर से स्टार्ट करा था। मेरी जो फ़्लाइट थी जयपुर से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मालदीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थी। फ़्लाइट का टाइम मैं आपको बताऊं तो दिल्ली से आपको सुबह 7 बजे से 11-12 बजे तक आराम से मिल जाएगी। मेरी जो फ़्लाइट थी वह 7:30 की थी मालदीव के लिए। आप लोगों को कोशिश करना मॉर्निंग की ही फ़्लाइट चुनें, क्योंकि जितनी लेट फ़्लाइट होगी उतना लेट आप मालदीव जाएंगे और आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मालदीव में ना तो नाइट लाइफ है, नॉर्मली नाइट में 10 साढ़े 10 तक सब कुछ बंद हो जाता है। आप जल्दी लंच के टाइम तक पहुंच जाएं, आपके पास में काफ़ी समय रहेगा। आप फ्रेश हो जाओ और फिर घूमो फिरो, अपना इंजॉय करो एंड गुड फॉर यू। मैंने जो फ़्लाइट चूज़ करी वह सुबह की थी 7:30 बजे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। वह मुझे मालदीव 11-11:15 बजे सुबह पहुंच गई थी मैं मालदीव एयरपोर्ट। इंडिगो फ़्लाइट था मेरा। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करने के लिए भी समय लगेगा। सो आप टाइम से जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपकी फ़्लाइट सुबह 7 बजे की है तो सुबह आप 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएं, क्योंकि बोर्डिंग टाइम 25 से 30 मिनट का ही होता है। जल्दी जाने का ये फ़ायदा है कि आप सारी फॉर्मेलिटीज़ आराम से कर सकते हैं और एयरपोर्ट पर आराम से रिलैक्स होकर आप सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद में खाना पीना फ़ोटो रील जो आपको टाइम मिलेगा आप उसमें कर सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वेब चेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इंडिगो फ़्लाइट बुक करो या कोई भी फ़्लाइट बुक करो, बट आपको उसकी साइट पर जाकर वेब चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन वेब चेकिंग आपको पहले ही करनी होगी। एयरपोर्ट पर जाकर आपको बोर्डिंग पास जल्दी मिल जाएगा। सो वी सेलेक्टेड द इंडिगो। जैसे मैंने कहा हम इंडिगो से गए थे, क्योंकि यह मुझे ठीक लगा। इसका टाइम, सेफ्टी और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिगो के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको मालदीव के टाइम पर पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रिजॉर्ट बुकिंग के टाइम पर भी पूछे जाएंगे। हर जगह एयरपोर्ट चेकिंग के टाइम पर, बैग चेकिंग के टाइम पर, फ़्लाइट में एंट्री के टाइम पर, हर जगह। सो पासपोर्ट आप अपने हाथ पर ही रखें, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। आपके पास में वैक्सीन के सर्टिफिकेट हो तो उनकी हार्ड कॉपी भी आप अपने पास रखें। आप रिजॉर्ट जाएंगे तब आपको अपने पास कैश रखना पड़ेगा। आप करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट पर भी करा सकते हैं या बाहर से भी कराकर आप ले जा सकते हैं। आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके कैश आप मालदीव में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो आप यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि स्वैप करने में ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। थोड़ा बहुत बैंक का ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, वह आपको देनी होगी। आपको कार्ड को इंटरनेशनल इनेबल कराना पड़ेगा। यह आप बैंक की एप्लीकेशन से भी करा सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मालदीव ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप डायरेक्ट बुकिंग करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो ज़्यादा बेस्ट है ट्रैवल एजेंट से बुक करा कर जाएँ। वह आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे कि कौन सा आपको आइलैंड चूज़ करना है, कौन से कहाँ जाना है और आपको कैसे जाएंगे, ये पूरी हेल्प मिलेगी। जाने के एक दिन पहले आपको इमोगा फॉर्म भरना होगा, जो कि अराइवल होगा, क्योंकि आप मालदीव में अराइव कर रहे हैं। मालदीव का इमोगा फॉर्म एयरपोर्ट पर भी आपको अपने रिजॉर्ट बुकिंग के फॉर्म की कॉपी अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपको एयरपोर्ट पर दिखानी पड़ेगी। इंडिया में यह आपको शायद ही कोई पूछे, बट मालदीव में आपको पूछेंगे। वेब चेकिंग, टिकट, पासपोर्ट, ये सब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है
ट्रैवलिंग के टाइम पर। जैसे ही आप मालदीव एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जाना पड़ेगा। आपके पासपोर्ट पर एक मोहर लगा दी जाएगी, उसी को ही वीज़ा बोला जाता है। उसे वीज़ा ऑन अराइवल बोला जाता है। आप जितने भी दिन रुक रहे हैं, आपके कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लाइक आप यहाँ कितने दिन रुक रहे हैं, क्यों आए हैं एंड ऑल। बट हमसे कोई सवाल नहीं पूछा गया था। आपको अपना रिज़ॉर्ट बुकिंग, पासपोर्ट सब दिखाना होगा। वहाँ आपको रिज़ॉर्ट वाले खड़े मिलेंगे, सबके पास में अपना रिज़ॉर्ट का बोर्ड लेकर खड़े रहते हैं। आपको वह काउंटर पर लेकर जाएंगे, आपका सामान आपके रिज़ॉर्ट तक पहुँचा देंगे। आपके रिज़ॉर्ट बुकिंग में ही काउंटर नंबर भी दिया होता है। आप वहाँ आराम से जा सकते हैं और वह आपको बता देंगे कि आपको कैसे जाना है, स्पीड बोट से, सी प्लेन से या फेरी से। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। इंसेंट ट्रैवल टूरिस्ट क्रिएटर, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मालदीव्स के बारे में अकॉर्डिंग योर बजट। आपको कितना दिन रुकना है, ये उस हिसाब से वह आपको पैकेज देंगे। हमने इंसेंट ट्रैवल से सारी बुकिंग कराई थी, उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो अपना फ़्लाइट टिकट खुद भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रैवल एजेंट से भी करा सकते हैं। कॉमन पैकेज, आपको पैकेज चूज़ करना पड़ेगा। 3 नाइट 4 डेज़ या 4 नाइट 5 डेज़ चाहिए। मोस्टली लोग 6-7 दिन नहीं रुकते हैं मालदीव घूमने के लिए। 3 नाइट 4 डेज़, 4 नाइट 5 डेज़ काफ़ी है। दोनों ऑप्शन आप देख सकते हैं। कॉमन विला, आपको 2 टाइप विला मिलेंगे, वाटर विला और बीच विला। नॉर्मली आप लोगों को 4 नाइट 5 डेज़ स्टे करना होता है, तो 2 नाइट वाटर विला और 2 नाइट बीच विला। अगर आप लोगों का बजट थोड़ा कम है तो आप 3 नाइट बीच विला, 1 डे वाटर विला भी ले सकते हैं और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। मैंने 3 नाइट बीच विला, 1 नाइट वाटर विला लिया था। मालदीव जाने का बजट आपका कितना रहेगा, ये डिपेंड करेगा आप कौन सा आइलैंड चूज़ करते हैं, आपका मील प्लान क्या है और आपका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है। जो मैं आपको बजट बता रही हूँ उसमें आने जाने की फ़्लाइट इंक्लूडेड है। यदि आप 3 और 4 स्टार प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपका बजट 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक जा सकता है। यदि आप 4 और 5 स्टार प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपका बजट 2.5 लाख से 3 लाख तक जा सकता है। यदि आपको कोई भी लग्जरी चाहिए तो आपका बजट 4 लाख से लेकर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप ले सकते हैं। माले एयरपोर्ट में आइलैंड जाने के लिए या तो सी प्लेन का यूज़ किया जाता है या स्पीड बोट। आइलैंड आपका दूर है तो आपको सी प्लेन से जाना पड़ेगा, तो आपका बजट बढ़ जाएगा। आप हमारा डे 1 का मालदीव ट्रिप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें हमने सी प्लेन का एक्सपीरियंस शेयर किया है। जब हम अपने लिए आइलैंड चूज़ कर रहे थे तो हमने कुछ आइलैंड शॉर्टलिस्ट करे थे, उसमें सभी बजट के आइलैंड हैं। यदि आपको नॉर्मल रेंज में जाना है तो आप पैराडाइज जा सकते हैं, अदरान क्लब जा सकते हैं। पैराडाइज में मोस्टली आपको इंडियन क्राउड देखने को मिलेगा। आप मिड रेंज में जा सकते हैं तो मेरू आइलैंड, अमाया, सेंटारा राज जा सकते हैं और हाई रेंज के लिए सेंटारा ग्रांड, सन श्याम भी जा सकते हैं। आप कोई भी आइलैंड जाएंगे तो आपको वहाँ पर इंडियन कुक, नेपाल के कुक मिल जाएंगे। आपको कोई भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, जैसे जैन खाना पसंद करते हैं, तो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप जैसे रिजॉर्ट चूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंट पैकेज भी मिलेंगे, जैसे हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड, ऑल इंक्लूसिव, शायद उससे भी ज़्यादा, जो आप लोग के काम का नहीं है। हाफ बोर्ड इज़ नॉट गुड। हाफ बोर्ड में आता है ब्रेकफास्ट एंड डिनर, आप लोगों को लंच नहीं मिलेगा इसमें। फुल बोर्ड आप लेते हैं तो आपको
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये तीनों आपको मिलेंगे। अगर आप लोग ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉकटेल या कोई भी हार्ड ड्रिंक एंड ऑल जो आप लोग लेते हैं, तो आप ऑल इंक्लूसिव ले लो। हमने फुल बोर्ड लिया था। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी मेरे वीडियो में दे दूंगी कि क्या क्या रहता है लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में। ये वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी डे 1 एंड डे 2 का। अगर आप लोगों को मालदीव से रिटर्न आना है तो आपको वेब चेकिंग करना होगा, इमोगा फॉर्म भरना होगा। आपको 2 कोड मिलेंगे, वह आपको एयरपोर्ट पर दिखाने होंगे। फ्रॉम मालदीव टू इंडिया ट्रैवल एजेंट के थ्रू गए हैं तो आपको वे सारे फॉर्म फिल करके दे देंगे, बट हमने ये सारे फॉर्म ऑनलाइन फिल करे थे। सम ऑफ द शॉपिंग टाइम, ये तो आपका खुद का ही डिसीज़न है कि आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं। 7 जोड़ी कपड़े, 8 जोड़ी कपड़े। अगर आप लोगों को फ़ोटो वीडियो लेना पसंद है तो आप काफ़ी ड्रेसें ले जा सकते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ के लिए स्विम सूट, स्विमिंग गॉगल्स, स्विमिंग के लिए कपड़े, अगर स्विमिंग आती है तो वैसे आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बट सब फ्री हो ये पॉसिबल नहीं है। कई बार आपको चार्ज भी पे करना होगा। गूगल, सनस्क्रीन कैरी करना होगा, हैट कैरी करना होगा, अम्ब्रेला आपको लेना होगा और बीच स्लीपर कैरी करना, मेडिसिन्स कैरी करना अगर आपको पानी से एलर्जी है या मौसम चेंज से कोल्ड हो तो। मोस्ट आप लोग ट्राइपॉड ले जाना बिल्कुल मिस मत करना। यह ऑनलाइन आपको सस्ता मिल जाएगा, 700 रुपये के आसपास। ये आप लोग को फ़ोटो लेने के लिए सबसे बेस्ट है। हर जगह सेल्फी नहीं ली जा सकती है, तो कपल फ़ोटो के लिए ट्राइपॉड सबसे बेस्ट रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको मालदीव की और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।